प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है और बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही है और सब कुछ आपने रिवीजन कर लिया है। फॉर्मूले वगैरह क्वेश्चन के रिवीजन अच्छी तरह से कर लिया है और इसी के साथ आपने टेस्ट भी बहुत सारे दे दिए। अब थोड़ा क्वेश्चन अपन रिवीजन करेंगे। अभी 2 दिन एग्जाम में बचे हैं तो कुछ क्वेश्चन वापस रिवीजन देखते हैं, फॉर्मूले वगैरह। तो कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। अब करेंगे अपन त्रिकोणमिति प्रश्नावली के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सूत्र अपन हल करेंगे। ये 8 नंबर की प्रश्नावली है दोनों मिला के, ठीक है ना। और 8 और 5 13 नंबर की प्रश्नावली है। तो इसमें क्वेश्चन करते हैं। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है? नॉर्मल इसमें आपको टेबल याद होनी चाहिए। जैसे एक बार थोड़ा इसका बेसिक बता देता हूँ आपको। इसमें साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है और कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा और सेक थीटा होता है और कोसेक थीटा होता है। ये 6 सूत्र आपके 6 फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। 6 फॉर्मूलों के मान भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। 6 सूत्र बनते हैं लाल वक्र के आधार पर। जो एक लाल वक्र के आधार पर 6 सूत्र बनते हैं। 6 सूत्र आपको याद होना चाहिए। जैसे साइन थीटा का सूत्र आपको साइन थीटा ज्ञात करना है तो L बटा K लंब बटा कर्ण। cos थीटा ज्ञात करना है, साइन थीटा होगा L बटा K होगा और cos थीटा क्या होगा? K बटा K होगा। tan थीटा क्या होगा? L बटा A होगा। cot थीटा क्या होगा? K बटा L होगा और sec थीटा क्या होगा? ये सब बातें आपको याद रखनी है और ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। sec थीटा क्या होगा? cos का उल्टा होगा, K बटा A होगा। cosec थीटा क्या होगा? K बटा L होगा। ये 6 सूत्र आपको याद होना चाहिए और सारणी के अंदर इसका मान याद होना चाहिए। 0 का मान क्या होता है, 30 का मान क्या होता है, ठीक है ना। ये सब आपको सारणी के द्वारा आपको याद होना चाहिए। सारणी सबको याद होनी चाहिए। सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारणी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, कुछ सिद्ध करने वाला आएंगे, कुछ सारणी के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। लाल वक्र वाले सूत्र 6 सूत्र आपको याद होना चाहिए और मान भी याद होना चाहिए। 0 का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, 45 डिग्री का मान क्या होता है, 60 का क्या होता है और 90 का क्या होता है। ये मान भी आपको 6 टेबल के अंदर ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ ए और 1 माइनस कॉस ऑफ ए बराबर कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दी हुई है? लेफ्ट हैंड साइड आपको रूट में ये दी हुई है 1 प्लस कॉस ऑफ ए और 1 माइनस कॉस ऑफ ए। ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड से अपन राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड आपके पास आएगी, ठीक है ना। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड आपके ये है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका अपन वर्गमूल को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? वर्गमूल को हटाने के लिए 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा का ऊपर नीचे दोनों साइड ऊपर नीचे गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं ऊपर नीचे रूट में। इसमें वर्गमूल में गुणा करते हैं। वर्गमूल का साइन हटाना नहीं है, ठीक है ना। तो ये उसको क्या बोलते हैं? अपन परमेयकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमेयकरण बोलते हैं। तो देखो 1 प्लस कॉस ऑफ ए और 1 माइनस कॉस ऑफ ए, इसको गुणा किससे करना है? 1 प्लस कॉस ऑफ ए और 1 माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ ए, इसे गुणा हो गया, इसे गुणा कर लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है? इसके बाद क्या करना है? फिर
क्या करना है, ये रूट पूरे पे लगा दो, 1 प्लस कॉस ऑफ ए और 1 प्लस कॉस ऑफ ए अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ ए और 1 प्लस कॉस ऑफ ए। ये रूट में है, चीज ध्यान रखना है, रूट यहां तक है, ठीक है ना, रूट यहां तक है। अब देखो यहां से क्या करना है, ये वर्ग स्क्वायर बन जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस का स्क्वायर, 1 प्लस कॉस ऑफ ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन गया, 1 माइनस कॉस ऑफ ए का होल स्क्वायर, क्या बन गया, 1 माइनस कॉस ऑफ स्क्वायर अलग बन गया, ये बन गया, ठीक है, ये रूट दोनों पे है, ये दोनों पे रूट है, तो देखो ये रूट तो हट जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर रखेंगे, ऊपर वाला में स्क्वायर हट जाएगा, ऊपर वाला में स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बनेगा, कॉस ऑफ ए बनेगा, और नीचे वाला में स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस ऑफ ए बटा साइन स्क्वायर ऑफ रूट, तो यहाँ साइन आ जाएगा, रूट हट जाएगा, साइन ऑफ ए आ जाएगा, साइन ऑफ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, साइन ऑफ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और अब इसमें अलग अलग अपन भाग लेंगे, क्या लेंगे, अलग अलग भाग लेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन साइन ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए बटा साइन ऑफ ए, तो 1 अपॉन साइन ऑफ ए क्या होता है, cosec ऑफ ए, 1 अपॉन साइन ऑफ ए क्या होता है, cosec ऑफ ए, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot ऑफ ए, cot ऑफ ए होता है। ये चीजें आप ध्यान रखोगे, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें क्या नहीं करें, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन एक बार वापस देख लीजिए, 1 प्लस cos ऑफ ए 1 माइनस cos ऑफ ए बराबर cosec ऑफ ए प्लस cot ऑफ ए, ये लाना था, जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या प्राप्त हो गया अपन को, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर। तो सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, 1 प्लस cos ऑफ ए 1 माइनस cos ऑफ ए, ठीक है। अब इसको ऐसे जब भी ऐसी कंडीशन आते हैं तो उसको प्रमेयकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और इसको रूट हटाना भी होता है, इसको हटाने के लिए इससे विपरीत चिन्ह से अपन गुणा करते हैं, जैसे 1 माइनस cos ऑफ ए तो 1 प्लस cos ऑफ ए से ऊपर नीचे गुणा करना है, ऊपर नीचे गुणा करने पर इसको 1 प्लस cos ऑफ ए को ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करने पर और वर्गमूल मिलने पर, ठीक है ना, इसको गुणा कर लिया, ये दोनों मिलके क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, 1 प्लस cos ऑफ ए का होल स्क्वायर, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, a बार प्लस में और एक बार माइनस में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक बार प्लस है एक बार माइनस होता है, जबकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को इसको सीधा इन्होंने sin स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि अपन जानते हैं 1 माइनस cos ऑफ स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर है, ठीक है ना। उस सूत्र को काम लेते हुए ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसका स्क्वायर हट गया, स्क्वायर हटते ही नीचे sin स्क्वायर के स्थान पे sin ऑफ a आ गया, sin ऑफ क्या आ गया, sin ऑफ a आ गया, और फिर अलग अलग भाग दे दिया, 1 अपॉन sin ऑफ a और cos ऑफ a अपॉन sin ऑफ a, ठीक है ना। तो 1 अपॉन sin ऑफ a cosec ऑफ a और cos अपॉन sin ऑफ a cot ऑफ a आ गया, तो दोनों को सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करने के बाद क्या अपने पास आंसर आ गया, cosec ऑफ a प्लस cot ऑफ a, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड अपन को प्राप्त हो गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्राप्त हो गई है, और अपन को ध्यान रखना है क्या चीजें प्राप्त करनी है। और ऐसे क्वेश्चन और अपन आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन एक और देखते हैं। प्रिय मित्रों, ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको सिद्ध करना है, और ऐसे क्वेश्चन करने के बाद वैल्यू दी हुई होती है तो मान भी निकालना होता है, और टेबल से आपको टेबल से सभी मान आपको याद होने चाहिए। sin ऑफ 6 ऑफ a और cos 6 ऑफ a की पावर 6 है, ध्यान रखना, 1 माइनस 3 sin स्क्वायर है cos स्क्वायर है, लेफ्ट साइड बराबर आपको राइट हैंड साइड लाना है,
लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या लाना, राइट हैंड साइड। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे sin की पावर 6 ऑफ a cos की पावर 6 ऑफ a को अपन क्या लिखेंगे, इसको a स्क्वायर sin ऑफ स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a की पावर 3 लिखेंगे। इसको सॉल्व करने पर वापस 6 आ जाएगा। क्या देखें, ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये दोनों बोलने पर a प्लस b का होल क्यूब होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये इसके फॉर्म में खुला है। तो माइनस 3ab a प्लस b, ठीक है ना। इसको और अपन किसके फॉर्म में बोल सकते हैं, यदि अपन को यहाँ पे 3 डालना है, क्या डालना है 3, तो sin ऑफ a का स्क्वायर का क्यूब और प्लस cos ऑफ स्क्वायर का a का क्यूब, ऐसे इसके हिसाब से फॉर्मूला बनेगा। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का मान स्क्वायर है और cos स्क्वायर b का मान भी स्क्वायर है। तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का होल क्यूब माइनस 3 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a और कोष्टक के अंदर sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अब वैसे अपन जानते हैं, देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है, ये sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है। ये अपन जानते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस सूत्र से अपन यहां से यहां 1 रख सकते हैं, यहां क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, यहां 1 रख दिया, यहां मान 1 आ गया। अब यहां पे देखो 3, ये तो कोई 1 होने वाला नहीं है, और इधर 1 हो सकता है, इधर 1 हो सकता है, sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a, और इधर क्या है 1, इधर क्या है 1 है। तो अब अपने पास वो मान प्राप्त हो गए जो राइट हैंड साइड के अंदर प्राप्त है। ये 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो अपन को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्राप्त होगी 1 माइनस 3 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड अपन को लेके चले थे और राइट हैंड साइड प्राप्त, लेफ्ट साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड प्राप्त हो गई, ठीक है ना। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और क्वेश्चन अपन हल करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सूत्र आपको बहुत याद रखने हैं, जो सरल समीकरण जितनी भी हैं आपको याद रखनी होगी। सरल समीकरण के अंदर जो अलावा जो भी आपके सूत्र बन रहे हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर वगैरह सरल समीकरण जितनी भी हैं आपको याद रखनी है, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बार-बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब क्वेश्चन हल होंगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, ओके, जय हिंद, जय भारत।